नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले ही आपका मैसेज आया था कि सितंबर की पेंशन आपकी OROP 3 के अनुसार आएगी। और दोस्तों कल ही आपका OROP का एरियर क्रेडिट हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको OROP एरियर के साथ साथ जो आपके कुछ मन में क्वेश्चन है उनके भी सवाल दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सर मैसेज नहीं आया, हमारे कोरेंडम PPO मैसेज नहीं आया तो क्या हमारा बना नहीं है? सितंबर में बढ़ी हुई पेंशन किनको मिलेगी? ORP 3 का एरियर हमें कब मिलेगा? और PCDA बोल रहा है PPO बन गया है पर इस वर्ष में नो डाटा अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आज आपको जो आपका ORP 3 का एरियर आया है तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि क्या आपका एरियर सही है कि नहीं है, और जो क्वेश्चन है उनके जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये पेमेंट हुई है 1802 रुपए की। अब दोस्तों ये एरियर क्रेडिट हुआ है 26 तारीख को। अब एक चीज आप ये याद रखिए कि धीरे धीरे क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी का आ गया है, आ जाएगा। आपके कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मैं बाद में दूंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना कैसे चेक करना है। अगर आपको आया है एरियर तो आपका सही आया है कि नहीं आया। दोस्तों ये जो एरियर आया है ये आया है आपका 2 महीने का, ये आया है जुलाई प्लस अगस्त का। और आपको मैसेज तो आ चुका था ORP 3 का, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैसेज जिनको आ चुका है सितंबर में बढ़ी हुई पेंशन का तो उनकी पेंशन तो बढ़ के आएगी। तो 2 महीने का ये हो गया और 1 महीने का सितंबर में बढ़कर आएगा। अब दोस्तों जो इनको एरियर आया है ये सिपाही ACP 2 हैं, यानी इनको हवलदार ग्रेड की पेंशन मिलती है। तो दोस्तों पहले इनका आता था 21,875 रुपए। अब दोस्तों जो इनका बेसिक है OROP 3 के अनुसार वो है दोस्तों 22,476 रुपए। 22,476 रुपए दोस्तों, अगर हम इसका 50%, आप ये जानते हैं DR अभी जो चल रहा है, तो अगर करेंगे तो ये होगा 11,238 रुपए। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 33,714 रुपए। अब दोस्तों इसमें इन पेंशनों को कमोड भी कटता है 10,937 रुपए। तो जो बैलेंस बचेगा दोस्तों 22,777 रुपए, ये इनकी सितंबर पेंशन में आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि 22,777 है, जो आपकी स्क्रीन में मैसेज फिलअप होते जा रहे हैं। आप जैसा आपने देख लिया कि 22,777 रुपए हो रहा है इनका जो पेंशन मंथली। अब दोस्तों आप एरियर कैसे अपना देखेंगे, तो देखिए आपका 22,476 रुपए था, इसमें इनको पहले मिलता था 21,875 रुपए। अगर दोस्तों आप इस पे माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस कितना आएगा, आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये आएगा 601 रुपए इनकी पेंशन बढ़ी थी। हाँ, अब इसका दोस्तों 50% आप DR करेंगे तो 50% DR में आपका दोस्तों होगा 300 रुपए और 50 पैसे। तो कुछ चीजें समझने वाली है कि अगर ये 50% ऊपर होता है तो अगर इसको राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 301 रुपए। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाएंगे तो ये होगा 901 रुपए, ये होगा पर मंथ। तो दोस्तों अगर 2 महीने का है तो ये 1802 रुपए आएगा जो एरियर इनको मिला है। तो दोस्तों ये इनका एरियर का था जो मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन थे उनके जवाब देता हूँ कि आपको कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ क्वेश्चन है तो मैं उनके रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मैसेज नहीं आया। तो दोस्तों देखिए जो मैसेज स्पर्श भेजता है, आप एक चीज ये समझिए कि स्पर्श रैंडम मैसेज भेजता है। आप हमेशा याद रखिए कि मैसेज नहीं आया उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि स्पर्श जो पूरे पेंशन है, चाहे डिफेंस पेंशन हो, चाहे अपने आपके सिर्फ डिफेंस सिविलियन हो, चाहे आप खुद हो, तो जो मैसेज आते हैं ये रैंडमली मैसेज होते हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको मैसेज नहीं आया है। हाँ, आप अपना अकाउंट स्टेटस चेक करते रहिए, बैलेंस चेक करते रहिए। मैसेज आना ना आना वो आपके सर्वर में या आपके बैंक के सर्वर, मैसेज ना आने के कारण हो सकते हैं कि आपका मोबाइल का सर्वर ठीक ना हो या स्पर्श के सर्वर में प्रॉब्लम हो या एक रैंडम है, तो मैसेज आने से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें कोरेंडम PPO का मैसेज तो नहीं आया, तो क्या हमारा PPO बना नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा खुद है, मेरा पेंशन का मैसेज आया है कि आपकी बढ़कर पेंशन आएगी, और मैंने जब उसमें देखा है तो उसमें नहीं बना हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका नहीं बना है। क्या है दोस्तों, ये 15 दिन के अंदर कर रहे हैं तो ये अपडेट हो रहा है। बहुतों का मैसेज भी नहीं आया, बहुतों का नहीं शो हो रहा है, तो आप वेट कर लीजिए। आप सितंबर तो गुजरने दीजिए, जैसे ही आपका ये पेंशन की कार्रवाई हो जाएगी वैसे ही आपके डाटा फीडिंग चल रहा है,
तो डाटा फीड हो जाएगा, तो एक एक पेंशनरों का आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस चीज का परेशान मत होइए। दोस्तों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर में बढ़ी हुई पेंशन किनको मिलेगी। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि हाँ, आपको कोऑर्डिनेशन पीपीओ का मैसेज नहीं आया। हाँ, अब अगर मैसेज नहीं आया है तो अगर आपका पीपीओ जनरेट हो चुका है, आप ये याद रखिए कि अगर आपका पीपीओ बन गया है आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। हाँ, मैसेज नहीं भी आया है तो, अगर नहीं आया है तो दोस्तों अगले महीने मिल जाएगी आपको। अभी जो एरिया क्रेडिट होना चालू हुआ है, तो जैसे कल से मिलना चालू हुआ है, तो पहले एरिया मिलता रहेगा, फिर पेंशन मिलती रहेगी। तो मैसेज नहीं आया है तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, पीपीओ नहीं बना है, सितंबर की जो पेंशन बढ़ी हुई है, तो अगर आपका पीपीओ बना है तो आपको मिलेगा। अगर पीपीओ नहीं बना है, भला ही आपका पीपीओ शो ना हो रहा हो, आप पीसीडीए में फोन करके पता कर सकते हैं कि आपका पीपीओ बना है कि नहीं बना है। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन था, मैंने ऐड किया है कि ओआरओपी 3 का एरियर हमें कब मिलेगा। जैसे दोस्तों मुझे मिल गया, अब आपको लगेगा मेरे को नहीं मिला, आप परेशान होंगे। तो दोस्तों आप वेट कीजिए, आज शाम तक वेट कीजिए, आपको ओआरओपी 3 का एरियर मिल जाएगा। आपको आज शाम को, कल तक, जैसे जैसे रिलीज हो रहा है सबको मिलता जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हाँ किसी को ऐसा नहीं है कि अब मैं ये बोल दे रहा हूँ कि आज शाम को मिल जाएगा तो आज शाम ही को आए, किसी को दोपहर तक आ सकता है, या किसी को कल भी आ सकता है, या परसों भी आ सकता है, वो सर्वर के ऊपर है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। अब इसी में एक प्रॉब्लम जो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, वो आ रही है, पीसीडीए बोल रहा है कि आपका कोऑर्डिनेशन पीपीओ बन गया है, लेकिन हम जब खोलते हैं तो नो डाटा अवेलेबल दिखाता है। तो दोस्तों ये परेशानी बहुत है। तो ये मैं पहले पॉइंट में ही क्लियर किया था, लेकिन लास्ट में एडिशनल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगता है दोस्तों कि एक्चुअल जब पीसीडीए बात की वो आपका आर्मी नंबर डालते हैं, तो दोस्तों उनके पास कुछ सर्वर रहता है जो वो एक्सेस कर सकते हैं आपका अकाउंट। तो वहाँ फीडिंग तो हो गई है, लेकिन इंडिविजुअल में शो अभी अपडेट नहीं किए हैं। तो आप परेशान मत होइए, 2-4 दिन में आपका भी पीपीओ शो होने लगेगा। देखिए पीपीओ मिल जाएगा, फिर आप सेव करके रख लीजिए। पहले आप एरियर तो लीजिए, आपके एरियर है, बढ़ी हुई पेंशन है, उसको देखिए क्या है, आप उसका कैलकुलेट कीजिए कि जो आपका एरियर आया है अगर वो सही है कि नहीं है। आप पीसीडीए से बात कीजिए, आप अपनी रैंक के अनुसार आप टेबल देखिए कि आपकी टेबल में आपकी रैंक की जो पेंशन दी है वो सही है कि नहीं, फिर पीपीओ में आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, हाँ आज के वीडियो में दोस्तों आरपी एरिया संबंधित आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।